जय गुरुदेव की परम वंदनीय माता जी की बोली शांति कुंज हरिद्वार की जय बोलने वालों की जो नहीं बोल रहे हैं उनकी भी जो सबसे पहले आए उनकी भी जो अभी आ रहे हैं उनकी भी। आइए, आज कौन सा विषय था, कितने लोग सुन चुके हैं? आज का विषय था परिवार पर। तो परिवार में आप सभी लोगों को कथा कितने बजे से शुरू हुई बताई गई थी? 6:30 बजे भाई लोग आए, 7 बजे हम लोग आए, ठीक है ना? अब ईमानदारी से जो लोग 7 बजे आए होंगे उनको तो समझ में ही आई होगा, और जो लोग नहीं आए होंगे उनको अब समझ में आए या ना आए, है ना? कथा में तो आ ही गए हैं और समझ में भी आएगा, क्योंकि देर वाले आते हैं तो उनको जो है कथा ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है ना? तो आइए, परिवार पर चर्चा करते हुए आज परिवार में जो सबसे महत्वपूर्ण जिनका रोल है और अपने देश में जिनका महत्वपूर्ण रोल है उन्हीं पर विशेष रूप से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहले अगर हमारे परिवार में आज परिवार जो भी है, कहते हैं ना कि आदमी क्या क्या खाता है, क्या क्या खाता है, रोटी चावल दाल फल फ्रूट दूध मिठाई भाजी सब्जी चटनी मुरब्बा अचार, ये सब तो खाता ही, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन इसके अलावा आदमी क्या क्या खाता है? इसके अलावा खाता है गम, खाता है जहर, खाता है, और एक चीज ऐसा खाता है कि जहर खा के आदमी अगर मर जाए ढंग से मर सकता है और बच जाए तो जी भी सकता है। लेकिन एक ऐसा चीज आज खाया जा रहा है जिसका नाम है धोखा। धोखा खाने वाला न तो ढंग से मर ही सकता है और न ढंग से जी सकता है। ये आज जहर से भी बड़ा खतरनाक है धोखा। लोग खेलते हैं, कहीं टेनिस से, कहीं क्रिकेट खेलते हैं, कहीं बैडमिंटन खेलते हैं, कहीं और भी कितने खेल खेलते हैं। अब ये इस खेल में अगर हार गए तो फिर दोबारा जीतने के चांसेस रहते हैं, दोबारा उसमें दूसरा खेल खेल करके जीतने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर इस एक खेल और खेला जा रहा है, वो खेल है विश्वास के साथ खेलना। आप टेनिस में हार गए, क्रिकेट में हार गए, नहीं रन बना पाए, दोबारा खेलेंगे फिर जीतेगी इंडिया। लेकिन अगर एक बार विश्वास से खेल गए तो फिर दोबारा हार ही हार, जीतने की उम्मीद खत्म हो जाती है। विश्वास से अगर खेल गए तो फिर दोबारा जीत की उम्मीद समाप्त हो जाती है। कोई छत से गिरता है, कोई ट्रेन से गिरता है, कोई प्लेन से गिरता है, और इससे गिरने में अगर वो टूट फूट हो गई तो वो जिंदा बच जाने की उम्मीद उसकी रहती है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, एक जगह से व्यक्ति अगर गिर जाता है तो जीवन में कभी उठने की उम्मीद ही नहीं रहती है, और वो होता है न ट्रेन से गिरना न प्लेन से गिरना। प्लेन से भी गिरा तो वो टूट फूट करके बच सकता है, फिर से दोबारा उठ सकता है। लेकिन एक बार अगर व्यक्ति नजरों से गिर गया तो जीवन में कभी नहीं उठ सकता है। नजरों से अगर गिर गया, जहर खा के बच गया तो जी जाएगा, लेकिन धोखा खाने के बाद न जी पाता है न बच पाता है। विश्वास से खेलने के बाद फिर वो व्यक्ति कभी जीत नहीं पाता, उसकी हार ही हार होती है। और नजरों से गिरा हुआ व्यक्ति कभी उठ नहीं सकता है। और कहते भी हैं कि जो गिर गया नजरों से उठे, उठाना नहीं चाहिए। जो गिर गया नजरों से उसे उठाना नहीं चाहिए, और जो सत्य पर रूठे उसे मनाना नहीं चाहिए। जो सत्य पर रूठे उसे मनाना नहीं चाहिए, और जो वक्त पे फिसल जाए उसे कभी मित्र बनाना नहीं चाहिए। तो नजरों से गिर जाए तो कभी नहीं उठता है। आग आप लोगों ने बड़ी प्रकार की देखी होगी। आप कहेंगे परिवार पर चर्चा चलनी चाहिए, तो इसमें लोगों की बात होनी चाहिए, परिवार पर ही आ रहा है। आग आप लोगों ने देखी होगी, कहीं पेट्रोल की आग लगती है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक आग लगती है, कहीं छप्पड़ में आग लगती है, कहीं चूल्हे की आग लगती है।
लेकिन मेरे भाइयों बहनों, एक दो तीन आग और बड़ी खतरनाक लगती है। कहीं हवस की आग लगती है, कहीं दहेज की आग लगती है, और एक आग, इन आगों में वही सुलझता है जो उसमें बीच में पड़ता है, और वही सुलझता है जो आग के पास रहता है और उतना ही देर तक सुलझता है। लेकिन एक आग ऐसी लगती है जिसे कहते हैं बदले की आग। वो एक नहीं, कई कई पीढ़ियों तक को जलाने की वो सामर्थ्य रखती है जब बदले की आग लगती है। आज ऐसी बदले की आग, आज ऐसे विश्वास के साथ खेलना, ये सब आम बात हो गई है। आज ऐसे धोखा खाना, आज यहाँ तक कि पति पत्नी में विश्वास से खेला जा रहा है, कारण परिवार टूटता चला जा रहा है। आज जनता और नेता में धोखा हो रहा है, कारण समाज टूटता चला जा रहा है। आज भक्त और भगवान में पाखंड और धोखा हो रहा है, कारण हमारा सनातन धर्म टूटता जा रहा है। और मेरे भाइयों बहनों, आज भाई भाई में बदले की आग की भावना भरी है, कारण भाई भाई में अलगाव टकराव हो रहा है। और आज व्यक्ति अपने कुकर्मों के कारण नजरों से गिरता जा रहा है, कारण आज उठना मुश्किल हो गया है। आज ऐसे खेल, आज ऐसे धोखा, आज ऐसी आग हर परिवार में लगी हुई है, हर परिवार में लगी है। पति पत्नी के बीच वो मिठास, वो माधुरी समाप्त होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों में पति पत्नी के बीच न आत्मबल रह गया, न मनोबल रह गया, न धैर्य बल रह गया है। जिस पत्नी को, जिस नारी को हमारे गीता में, पुराण में, वेदों में धृति क्षमा कहा गया है, मनुस्मृति के 6वें अध्याय के 91वें श्लोक में धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्ष्मण, ये लक्षण हर मनुष्य के अंदर, स्त्री और पुरुष के अंदर होने चाहिए। आज इन 10 लक्षणों में से एक भी लक्षण अगर हमारे परिवार में, स्त्री पुरुष, नर नारी दोनों के अंदर हो, पति पत्नी के अंदर, तो आज जो दुर्दशा हमारे गृहस्थ आश्रम की हो रही है वो कभी नहीं होगी। मनुस्मृति में 3रे अध्याय के 56वें श्लोक में मनु महाराज ने लिखा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, पूजा होता है, वहाँ देवताओं का रमण होता है, देवताओं का वास होता है। भाई लोग सुन रहे हैं, कहीं ऐसा मत करिएगा कि कल से इनको धूप दीप दिखाने लगिएगा, अगरबत्ती जला के दिखाने लगिएगा। कथा में सुन के आए हैं कि यत नार्यस्तु पूज्यन्ते, घर में देवता लक्ष्मी, और लक्ष्मी के कारण कुछ भी कर सकते हैं भाई। आज लक्ष्मी घर में आए तो उसके कारण कुछ भी कर सकते हैं। मनु महाराज के कहने का मतलब है कि देखिए, सबसे पहली बात तो आज इस लोगों की, चौपाइयों की, दोहों की, सबकी इतनी धज्जियां उड़ती है कि अधकचरे दिमाग वाले, वो न पता ही नहीं है, बुद्धि वाले पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। अपने अधकचरे गंदे बुद्धि से जो ही समझ में आया उसी को निकाल लेते हैं। रामचरितमानस में एक एक ऐसी चौपाई है जो एक चौपाई के एक शब्दों के एक अर्थ इतना बड़ा है, जो एक पूरे समूचे मानव जीवन को एक श्रेष्ठ नर बना दे, इंसान बना दे और भगवान बना दे। लेकिन इतनी चौपाइयों में से जब सबसे ज्यादा अगर वायरल हुई तो जिस चौपाई का कोई मतलब नहीं है, उसे पढ़ने का, उसे जानने का, उसे समझने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि जब फिल्म बनती है तो उसमें हीरो की बातों को गौर किया जाता है, हीरो की चाल चलन पर हम सभी उसकी कल्पना करते हैं कि बहुत अच्छा किया, उसके डायलॉग को नोट करते हैं, लेकिन विलन पे कोई ध्यान नहीं देता, खलनायक पे कोई ध्यान नहीं देता, नायक पे ध्यान देता है। रामचरितमानस में जो नायक ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, भगवान राम ने कहा, जो रामचरितमानस का हीरो है, नायक है, उस नायक की बातों को आज कैसे इग्नोर किया जा रहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा और नाली में गिर के कुत्ते से मुंह चटवावा। कितने फॉलो किया जा रहा है इस चौपाई को। अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, उन्होंने इसलिए नहीं लिखा कि दारू पी के नाली में गिर के बड़बड़ाए, कुत्ते से मुंह चटवाए। 2 बेचारे सो गए, नाली में गिर के पड़ गए, और दोनों बेचारे जब सो गए तो पीने वालों को गला सूख ही जाता है। ये बड़े भाग मानुष तन पावा की बात कर रहे हैं आज परिवार की। और दोनों बेचारे नाली में गिरे, गला सूखने लगा। एक कहने लगा यार फिर से तलब हो रही, और दूसरा वाला कहने लगा मेरा भी गला सूख रहा। और कुत्ता बेचारा, कुत्ते की बस्ती थी,
कुत्ता सुन लिया बात को दोनों को, बोले हम इसकी गली में जाते हैं तो डंडे लेके भगाता है। दूसरे वाले कुत्ते ने कहा भाई हम इसके जैसे नहीं हैं, कम से कम हम जो हैं हम वही रहेंगे, हम नहीं बदलने वाले हैं। अरे हमारी बस्ती में आया है, भले भगाता है लेकिन हम इनका अपने यथोचित सत्कार करेंगे, जो हमारे सामर्थ्य में है वो सम्मान हम इनका करेंगे। पहले वाले ने कहा गला सूख रहा है, बोले देख क्या रहे हो, गीला करो इसके गले को, थोड़ा तरी पहुंचाओ इसके गले को। बड़े भाग मानुष तन पावा, शर्म आती है, कुत्ते से भी बदतर आज मनुष्य का जीवन हो गया कहने में। घर गृहस्थी और कुरुक्षेत्र बन गया, शर्म आनी चाहिए। जो हमारा धर्म का विग्रह है, जिसमें देवताओं का रमण होता है, देवता रहते हैं, आप पुरुष लोग देवता हैं और हमारी बहनें देवी हैं, आज उस देवी देवताओं की ये हालत है। दूसरा वाला कुत्ता कहा देख क्या रहे हो, तलब हो रही है, गला सिंचन कर दो उसका। पहला वाला पहले वाले के पास गया, जब पी लेता है शराबी नाली में गिरता है तो मुंह खुल जाता है, और जब मुंह खुला तो फिर पहला वाला कुत्ता स्वागत किया, भाई जो सामर्थ्य में है आप वही न लेके करेंगे। जो भी उसके सामर्थ्य में था, एक टांग धरनी धरी, एक धरी आसमान, और बिन बादल बिन बिजली के रुक रुक बरसे धार, बरसाया गले में। अब पहला वाले के गले में जब गया तो कह रहा है वाह, इस समय हमारे मोदी सरकार बड़ा ख्याल रख रहे हैं। बोले क्या हुआ, बोले पहले अलग से नमकीन लेना पड़ता था, आजकल बड़ा खारा खारा नमकीन वाला बना रहे हैं दारू। पता चलता है कि दारू का स्वाद स्वान मूत्र के समान ही होता है। लेकिन फिर भी मेरे भाइयों बहनों, बड़े भाग मानुष तन पावा, भगवान राम नायक हैं, हीरो हैं, उनकी डायलॉग को आज फॉलो करने वाले बहुत कम संख्या। ये चौपाई बहुत कम वायरल हुई है, कथाओं में केवल बताई जाती है, लेकिन वाहरे अपना जगत गुरु कहलाने वाले भारत के भारतीयों, आज जो चौपाई एक विलेन बोला है, जो चौपाई खलनायक बोला है, पढ़िएगा उठाकर रामचरितमानस, विषयांतर हो जाएगा अगर हम राम कथा कभी सुनाएंगे तब सुनिएगा। जो जिस चौपाई को समुद्र दुष्ट बोला है कि प्रभु हम लोग ताड़ने के योग हैं, हम लोग मारने के योग हैं, अपने को भी उसमें डाला है, मैं दुष्ट हूं, मैं अकड़ी हूं, उसकी बातों को, उसके डायलॉग को आज इतना ज्यादा वायरल हुआ, शूद्र ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। क्या मतलब है, क्या जान के करोगे इसको? और अपने अपने बुद्धि दिमाग से सबने अधकचरे वाले ने लगाया। किसी ने ये कहा कि इस चौपाई के अलावा बड़े भाग मानुष तन पावा क्यों नहीं देखते, इसको छोड़ दो। अरे हर चीज बहुत बड़ा सागर होता है तो सब सागर में मोती मोती नहीं होते हैं, काबुल में सब घोड़े नहीं है, कुछ गधे भी मिलते हैं, और सागर में सब मोती ही नहीं, कुछ घोंघे और सिवार भी मिलते हैं। सागर है हमारा, और सागर में तुम्हें मोती नहीं दिखाई दे रहा। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती ने मुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। बस नजरें हमारी बदल नहीं जा पा रही है।